सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर थिंक्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम CBT2 ट्रेड डीजल मैकेनिक के फर्स्ट चैप्टर मेन पार्ट ऑफ एन इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको 3 क्लासेस में आपके मेन पार्ट ऑफ इंजन पूरा कवर कर दिया था वीडियो, तो अब बारी आती है दोस्तों हमारे टेस्ट की, कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं और रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मेन पार्ट ऑफ एन इंजन के चैप्टर से। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है। तो दोस्तों पिस्टन रिंग किसकी बनाई जाती है, मैंने आपको ये टॉपिक समझाया हुआ था। तो दोस्तों जो पिस्टन पिन होती है वो आपकी अलॉय कास्ट आयरन की बनाई जाती है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के जलने पर जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। तो दोस्तों कौन पहुंचाता है, ये मैंने आपको बताया था। जब इंजन में जो आपका प्रेशर बनता है उसको जो किसके माध्यम से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचता है, पिस्टन के माध्यम से, यानी बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है। तो दोस्तों जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो पिस्टन के नीचे लगी रहती है और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकर आर्म कैसा उत्तोलक है। दोस्तों मैंने आपको रॉकर आर्म के बारे में बताया था, बाल जिससे खुलता है तो रॉकर आर्म वही कार्य करता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कैसा उत्तोलक है। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रॉकर आर्म होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कंपन उत्तोलक है, दोलन उत्तोलक है, घूर्णन उत्तोलक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बी दोलन उत्तोलक है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था ऑसिलेशन लीवर है क्या आपका रॉकर आर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का कार्य है। तो दोस्तों फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य है, आपके ऑप्शन है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, स्नेहक तेल को साफ करना, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी पेट्रोल को भी साफ करने का कार्य फ्यूल फिल्टर करता है और डीजल को भी साफ करने का कार्य फ्यूल फिल्टर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्लाई व्हील का कार्य है। तो दोस्तों क्या कार्य है फ्लाई व्हील का, ऊर्जा जमा करता है, हाँ ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। ईंधन को स्मूथ चलाने में सहायता करता है, ये भी सही है। और डी ये सभी। तो ये क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये सभी, यानी ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलाने में सहायता करता है आपका क्या, फ्लाई व्हील। ठीक है, इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है। तो दोस्तों पिस्टन जब चलता है तो उसके स्कर्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है, आपके ऑप्शन है पॉपेट वाल्व, गेट वाल्व, चेक वाल्व, या वॉल वाल्व। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए, पॉपेट वाल्व। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में आपका पॉपेट वाल्व यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट कसा रहता है या कसी रहती है। तो दोस्तों क्रैंक सॉफ्ट कहाँ कसी रहती है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन के सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, सम, या इंजन। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा दोस्तों। जो आपकी क्रैंक सॉफ्ट होती है वो सिलेंडर ब्लॉक में कसी रहती है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था किस तरह से वो कसी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रैंक सॉफ्ट तथा कैम सॉफ्ट होते हैं। तो दोस्तों कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं, समांतर होते हैं, किसी भी कोण या एंगल पर होते हैं, या डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों जो क्रैंक सॉफ्ट होती है मैंने आपको बताई थी, क्रैंक सॉफ्ट यहाँ लगी रहती है, ऊपर आपकी कैम सॉफ्ट लगी रहती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, यानी समांतर है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोनों दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था, जो टाइमिंग बेल्ट होता है या टाइमिंग चेन होता है उससे जुड़ी रहती है। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। ये सभी मैंने आपको क्लास जो 3 क्लास आपकी ली हैं उसमें सभी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल्व खुलता है। तो दोस्तों बाल्व किसके द्वारा खुलता है आपको बताना है, पिस्टन पिन से, रॉकर आर्म से, क्रैंक सॉफ्ट से, या ए तथा बी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रॉकर आर्म से। ये मैंने आपको पढ़ाया था, रॉकर आर्म से ही आपका वाल्व खुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्यूल फिल्टर लगा रहता है। तो दोस्तों फ्यूल फिल्टर कहाँ लगा रहता है आपको बताना है, फ्यूल पंप के बाद, इंटेक मैनिफोल्ड के पहले, फ्यूल पंप के पहले, या इंटेक मैनिफोल्ड के बाद। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा सी, फ्यूल पंप के पहले लगा रहता है आपका फ्यूल फिल्टर। ठीक है, फ्यूल पंप के पहले क्या लगा रहता है, फ्यूल फिल्टर। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आपके
CBT2 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गैर अनुपात है। दोस्तों क्या अनुपात है? मैंने आपको ये थ्योरी में बताया भी था कि जो क्रैंकशाफ्ट होता है और जो कैमशाफ्ट होता है वो कितने अनुपात में होता है, उसका जो गैर अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी 2:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की किस गति को क्रैंकशाफ्ट की किस गति में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है वृत्तीय गति को रेखीय गति में, रेखीय गति को वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति को वृत्तीय गति में, या रेखीय गति को रेखीय गति में। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो पिस्टन की किस गति को क्रैंकशाफ्ट की किस गति में परिवर्तित करता है? तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया कि जो लीनियर मोशन होता है ना, रेखीय गति को वृत्तीय गति में करता है, यानी लीनियर मोशन को क्या करता है? सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करता है। क्या? आपकी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, पिस्टन की जो आपकी मोशन रहती है, गति रहती है, उसको क्रैंकशाफ्ट की मदद से क्या कर देता है? रोटेशन मोशन में या घूर्णन गति में या वृत्तीय गति में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, सारी थ्योरी मैंने आपको एक एक क्लियर करवाई रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिस्टन पिन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों पिस्टन पिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था गजन पिन के नाम से जाना जाता है ना। 16 का हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच क्या लगता है? तो दोस्तों सिलेंडर तथा हेड के बीच जो लीकेज होती है उसको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? इसका आंसर होगा एक गैसकेट लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो स्पार्क प्लग होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में, या डीजल इंजन में? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जो स्पार्क प्लग होता है वो आपका पेट्रोल इंजन में लगाया जाता है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट से जुड़ी होती है दोस्तों, किसके द्वारा जुड़ी होती है ये आपको बताना है। गियर द्वारा, टाइमिंग चेन द्वारा, स्प्रोकेट द्वारा, या ये सभी? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो कैमशाफ्ट के समानांतर होती है, और वो जो रहती है वो टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टाइमिंग चेन द्वारा जुड़ी रहती है क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाईव्हील किसका बना होता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना चाहिए। जो फ्लाईव्हील होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? आपके ऑप्शन है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका फ्लाईव्हील होता है वो आपका स्टील का बना होता है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैंप लॉब लगे होते हैं तो दोस्तों कहाँ पर लगे होते हैं? आपके ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट पर, कैमशाफ्ट पर, रॉकर सॉफ्ट पर, या प्रोपेलर सॉफ्ट पर। तो दोस्तों जो कैमशाफ्ट होती है उसी पर आपके क्या लगे रहते हैं? कैंप लॉब। मैंने आपको बताया ही था, जब मैं आपको कैंप सॉफ्ट दिखा रहा था तो वहाँ पर इस तरह से उभरे उभरे से पार्ट दिख रहे थे, वही उसी को कहते थे कैंप लॉब। ठीक है, जो कैंप में उभरे उभरे से पार्ट दिख रहे थे उसी को बोल रहे थे हम क्या? कैंप लॉब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? तो दोस्तों रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है? अभी बताया मैंने, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यानी ए आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट बना होता है तो दोस्तों क्रैंकशाफ्ट किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फोर्ज्ड स्टील, कास्ट आयरन, या तांबा। तो दोस्तों जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो आपकी फोर्ज्ड स्टील की बनी होती है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का दोस्तों जो हमारा चैप्टर 1 है मेन पार्ट ऑफ एन इंजन, उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं क्लास 5 में, जहाँ पर हम इंटरनल कंबशन इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कंबशन चैम्बर कहाँ बना होता है? आपके ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक, सम्प, कार्बोरेटर, या मैनिफोल्ड। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोरेटर में बना होता है कंबशन चैम्बर। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि अभी भी कोई डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों की डीजल मैकेनिक की ट्रेड है उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।